साल 1828 दीपक बच्ची से जन्म। पिताजी में एक दिन बहुत बड़ी गाली थी। समय बीता और मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। लक्ष्मीबाई, झांसी की हमारी तैयार रहूं। झांसी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सैनिकों, यह हमारी मातृभूमि है, रक्षक बात। युद्ध शुरू हो गया। रानी बहुत बार बाद दुश्मनों से लड़ रही थी। 18 जून 1858। जब तक मेरी सांस, लेकिन उनकी बहादुरी अमर हो गई। आज भी भारत में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी, साहस और बलिदान की अमर गाथा। भाग 1, जन्म और बचपन। शुरुआत। साल 1828। पवित्र नगरी वाराणसी। गंगा किनारे बसी इस नगरी में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर में सभी उसे प्यार से मनु बुलाते थे। मनु के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे और उनकी माता भागीरथी बाई धार्मिक और संस्कारी महिला थी। मनु बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, वहीं मनु को घोड़े पर बैठना, तलवार चलाना और धनुष-बाण चलाना पसंद था। एक दिन मनु घुड़सवारी सीख रही थी। मोरोपंत तांबे: मनु, इतनी तेज मत दौड़ो, गिर जाओगी। मनु हंसते हुए: पिताजी, मैं नहीं गिरूंगी। मैं एक दिन बड़ी योद्धा बनूंगी। पिता मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की बहादुरी देख रहे थे। भाग 2, झांसी की रानी बनना। समय बीतता गया। मनु बड़ी होती गई। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद उनकी शादी गंगाधर राव से हुई, जो झांसी के राजा थे। शादी के बाद मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी के महल में भव्य समारोह हुआ। अब मनु बन चुकी थी झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत समझदार शासक थी। वे प्रजा की समस्याएं सुनती थी और न्याय करती थी। राजा गंगाधर राव: लक्ष्मीबाई, झांसी की जनता हम पर भरोसा करती है। रानी लक्ष्मीबाई: महाराज, मैं हमेशा झांसी और उसकी जनता की रक्षा करूंगी। भाग 3, दुख का समय। कुछ समय बाद झांसी पर दुख का बादल छा गया। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए। रानी और पूरा राज्य चिंतित था। राजा की हालत धीरे धीरे खराब होती गई और एक दिन उनका निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन इससे भी बड़ा संकट अभी बाकी था। भाग 4, अंग्रेजों की चाल। उस समय भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौसिये ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की नीति बनाई। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का फैसला किया। ब्रिटिश अधिकारी ने संदेश भेजा। ब्रिटिश अधिकारी: झांसी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य पूरे भारत में गूंज उठा। भाग 5, 1857 की क्रांति। 1857 में भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इसे इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी सेना तैयार की। झांसी के किले में सैनिकों की बैठक हुई। रानी लक्ष्मीबाई: सैनिकों, यह हमारी मातृभूमि है। अगर हमें अपनी आज़ादी बचानी है, तो हमें बहादुरी से लड़ना होगा। सैनिकों ने एक साथ कहा, हम आपके साथ हैं महारानी।
भाग 6 झांसी का युद्ध। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। तोपों की आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। युद्ध का मैदान धूल और धुएं से भर गया। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरीं। हाथ में तलवार, चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में आग। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के वीरों, आज हमारी परीक्षा का दिन है। रानी ने बहादुरी से अंग्रेज सैनिकों का सामना किया। अंग्रेज भी उनकी वीरता देखकर हैरान थे। अंग्रेज सैनिक, यह रानी तो किसी योद्धा से कम नहीं। भाग 7 झांसी से ग्वालियर। युद्ध बहुत कठिन था। अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठीं और किले से निकल गईं। वे अपने सहयोगियों के साथ ग्वालियर पहुंची और वहां फिर से सेना तैयार की। भाग 8 अंतिम युद्ध। 18 जून 1858 ग्वालियर के मैदान में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार तलवार उठाई। रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। उन्होंने दुश्मनों का बहादुरी से सामना किया, लेकिन युद्ध के दौरान वे घायल हो गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गईं। अंतिम भाग अमर वीरांगना। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानी पूरे भारत में फैल गई। आज भी उनका नाम सम्मान और गर्व से लिया जाता है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में लिखा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारत के हर बच्चे के दिल में साहस और देशभक्ति की प्रेरणा बनकर जीवित है।